पढ़ाई के साथ साथ लेवल नेक्स्ट का कोर्स भी जरूर कर लेना। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। आचार्य मनतुंग स्वामी 28 नंबर से लेकर के 35 नंबर काव्य तक अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन करना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रातिहार्य तीर्थंकरों में ही देखे जाते हैं। जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है उसी समय प्रातिहार्य के रूप में, द्वारपाल के रूप में अष्ट प्रातिहार्य की स्थापना की जाती है। इसे हम पहले शुद्ध करते हैं। उच्चई रसोक तरु संश्रित मुन्मयूख। उच्चई रसोक तरु संश्रित मुन्मयूख। माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम। माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम। अब यहां पर ध्यान रखना है, स्पष्टो नहीं है, ई नहीं है, तो कैसे बोलना है? स्पष्टोल, स्पष्टोल सत, स्पष्टोल सत किरण मस्त तमो वितानम। स्पष्टोल सत किरण मस्त तमो वितानम। बिंबम रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। बिंबम रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। एक बार फिर से सुनिए। उच्चई रसोक तरु संश्रित मुन्मयूख। माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम। स्पष्टोल सत किरण मस्त तमो वितानम। बिंबम रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अब इस काव्य को पूरी मनोभावना के साथ संगीत में सुनेंगे। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख। माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम। स्पष्टोलसत् किरणमस्ततमो वितानम्। बिंबं रवेरिविपयोधर पार्श्ववर्ती। शब्दार्थ: उच्चई ऊंचे, अशोक तरु अशोक वृक्ष, संश्रित सम्यक आश्रित, उन्मयूख ऊर्ध्वमुखी किरणें, आभाति शोभित होता है, रूपम रूप, अमलम मल रहित, भवताः आपका, नितांतम अत्यंत, स्पष्ट साफ अर्थात प्रकट, उल्लसत शोभायमान, किरणम किरणें, अस्त नष्ट, तमो अंधकार, वितानम विस्तार, बिंबम बिंब, रवि रिव
सूर्य की तरह पयोधर, मेघ पार्श्ववर्ती पास में। भावार्थ देखेंगे। हे जिनेंद्र देव, आपका अमल रूप स्पष्ट शोभायमान है। उनकी ऊर्ध्वमुखी किरणें आपके संश्रित अशोक वृक्ष के ऊपर फैल रही हैं। किरणों ने अंधकार के विस्तार को नष्ट कर दिया है। आप मेघों के पास स्थित सूर्य बिंब की भांति अत्यंत शोभित हो रहे हैं। तीर्थंकर प्रभु पृथ्वी का एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके साधनारत हैं। यह तीर्थंकरों से 12 गुना ऊंचा होता है। यहां पर आचार्य परमेश्वरी कहना चाहते हैं, अशोक वृक्ष अपने आप में प्रभावशाली वृक्ष है। कोई व्यक्ति आपसे बिछुड़ गया हो, बिना कहे दूर चला गया हो, आप शुभ मुहूर्त में शुक्ल पक्ष में मंगलवार नहीं हो, शुक्रवार को हो, उस व्यक्ति की मनोभावना को लेकर के शुभ मुहूर्त में वृक्ष के सामने पहुंच जाइए और पूरे मनोभावना के साथ 28 नंबर काव्य को हाथ फैलाते हुए उस वृक्ष की टहनी को पकड़ते हुए पूरे मनोभावना के साथ उसे याद करते हुए काव्य पाठ करते जाइए। देखिए, इतना बड़ा प्रभाव, इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा कि जो व्यक्ति आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है और इस काव्य के प्रभाव से कुछ ही समय में उस व्यक्ति का फोन आ जाएगा। सीता कहां बैठी? अशोक वाटिका के अंदर, अशोक वृक्ष के नीचे। क्या प्रभाव पड़ा आपने देखा है? सामने देखिए, सीता मां बैठी है और हनुमान जी उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सीता को देख रहे हैं कि यहां पर आने के बाद भी सीता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। क्यों? वह अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। उसे मालूम है कि मेरे राम अवश्य यहां पर आएंगे। देखिए किस प्रकार से आमंत्रित कर रही है और वह जाप करती है, नाम लेती है, स्मरण करती है और ऐसा प्रभाव पड़ता है। प्रभु राम स्वयं चल करके सीता के अशोक वाटिका तक पहुंच जाते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रभाव। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में अपने अपने राशि के अनुसार वृक्ष लगाइए। याद रखना, वृक्ष आपके जीवन की शोभा है। इस समय आपको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? बोलिए, किसकी? ऑक्सीजन की जरूरत है। आज व्यक्ति पूरा पैसा लुटाने को तैयार है, बस उसे थोड़ी सी सांस मिल जाए। ये सांस कहां से मिलेगी? वृक्षों के प्रभाव से। आप अपने अपने राशि के अनुसार वृक्ष लगाइए, यही तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ खड़ा रहे ना रहे, लेकिन यह वृक्ष सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तो अब कौन सी राशि वाला व्यक्ति कौन सा वृक्ष लगाए, इसे ध्यान से सुनिए। मेष राशि वाला आंवला का वृक्ष लगाए। वृषभ राशि वाला जामुन का। मिथुन राशि वाला खेर का। कर्क राशि वाला पीपल का। सिंह राशि वाला बरगद का। कन्या राशि के लिए रीठा। तुला राशि के लिए अर्जुन। वृश्चिक राशि के लिए अमरूद। धनु राशि के लिए साल।
मकर राशि के लिए शमी, कुंभ राशि के लिए भी शमी और मीन राशि के लिए आम। 12 राशि के हिसाब से 12 राशि वालों के लिए वृक्ष हमारे यहाँ पर बताए गए हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, आप अपनी जन्म तिथि पर, जो आपकी जन्म तिथि है, जन्म तिथि नहीं पता तो जन्म तारीख पता होगी। उस जन्म तारीख पर महीने में 1 तारीख आपकी जन्म तारीख आती है, उस समय आप वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उत्तरोत्तर व्यापार की वृद्धि के लिए। तो जो आपको चाहिए उस प्रकार की भावना को लेकर के पूरे मनोभाव के साथ इस काव्य को आत्मसात कीजिए। 28 बार पढ़ते जाइए, एक एक काव्य को अपने अंदर उतारते जाइए। हे परम पिता परमात्मा, आपकी साधना का इतना बड़ा प्रभाव है। आपके साधना के प्रभाव से ऊर्ध्वगामी ऊर्जा ऊर्ध्व गति की ओर जाती है। वह अंधकार का शमन कर देती है। जो वृक्ष के नीचे अंधकार होता है, उस अंधकार का भी शमन हो जाता है। वृक्ष आपसे कह रहा है कि मुझे इस जमीन से अलग मत करना। यदि मुझे जमीन से अलग कर दिया तो मैं जीवन भर के लिए आपसे बिछुड़ जाऊंगा। कभी मैं आपको श्वास नहीं दे पाऊंगा, ऑक्सीजन नहीं दे पाऊंगा। यदि आपके बड़े बड़े मकान हो, बड़ा स्थान हो, वहां पर आप एक अशुभ वृक्ष अवश्य लगाइए। इस अशुभ वृक्ष के पत्ते के प्रभाव से आप अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। इस पत्ते को बॉयल करके ग्रहण कीजिए, काव्य पाठ पढ़ते जाइए। आपके जीवन में यह काव्य, यह अशुभ वृक्ष का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा फलदायी साबित होगा। जीवन में हम कुछ नहीं दे सकते हैं, इस धरती के लिए एक वृक्ष जरूर दे सकते हैं। ऐसा कहते हैं 100 बच्चों को पालना और एक वृक्ष को लगाना, दोनों का जीवन एक जैसा होता है। तो आज हम अपने जीवन के शोक को मिटाने के लिए, जीवन को आनंदित बनाने के लिए इस काव्य की साधना कर रहे हैं, इस काव्य के पाठ से जुड़े हैं। इस पाठ के साथ रिद्धि मंत्र भी है और मंत्र जाप भी है। वह रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः। मंत्र जाप है ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शुद्ध वस्त्र पहनकर इस यंत्र का अभिषेक पूजन करके 28 नंबर काव्य की साधना मंत्र और रिद्धि जाप के साथ प्रातः काल से करना प्रारंभ कीजिए। 28 दिन तक कम से कम करना है, शुभ समय पर करना है। शुभ समय शुभ मुहूर्त में शुक्ल पक्ष में करते हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर एक प्रभावशाली पड़ता है। इसके बाद एक आसन होता है ताड़ासन। ताड़ासन लगा करके भी हम अपने अंदर के विकारों को मिटा सकते हैं और अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन के उच्च शिखर को हासिल कर सकते हैं। यह काव्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। अब हम इसका ध्यान कैसे करें? ध्यान के लिए आपको बस जो मैंने पहले कहा, वृक्ष के नीचे बैठना है। पूरे मनोभाव के साथ गहरी श्वास लेते हुए, जब हम श्वास लेते हैं तो वृक्ष श्वास छोड़ता है, वह ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा है
आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। यह ऑक्सीजन इस 28 नंबर काव्य के माध्यम से आपके भीतर समाहित होती जा रही है, अंदर की अंधकार को मिटा रही है। चारों तरफ हम अपने अंदर की ऊर्जा को बिखेर रहे हैं। यह ऊर्जा हमारे सारे कष्ट को मिटा रही है, शोक को मिटा रही है और हमारे जीवन को सुखी बना रही है। स्माइल के साथ सारे कष्ट दूर हो चुके हैं, ऐसा एहसास कीजिए। अपने आप में प्रसन्नता की मुस्कुराहट लाइए और दोनों हाथों को मलते हुए चेहरे का, गले का, हृदय का, पेट, नाभि, हाथ, पैर सबका स्पर्श करते जाइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए देखिए चारों तरफ आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। यही प्रसन्नता आपके जीवन में आपको शोक रहित बनाएगी और आपके जीवन की मुस्कुराहट को जीवन भर बरकरार रखेगी। यह इस काव्य का जीवन का सार पूरे मनोयोग के साथ सुना। अनुग्रहित हूं। सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम हो